सुबह की सुनहरी रोशनी, हरे भरे खेत लहरा रहे हैं। छोटा सा गांव मोहनपुर, पक्षी चहचहा रहे हैं। बैकग्राउंड में हल्की खुशगवार बांसुरी की धुन। कैमरा धीरे धीरे एक साधारण मिट्टी के घर पर आता है। मोहनपुर गांव में राम सिंह नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उम्र करीब 45 साल, मजबूत शरीर, लेकिन मन हमेशा जल्दी अमीर बनने का सपना देखता। उसके खेत में गेहूं और सरसों की अच्छी फसल होती थी। पत्नी सीता बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। उनका इकलौता बेटा राजू 12 साल का स्कूल जाता और शाम को खेत में पिता की मदद करता। परिवार छोटा था लेकिन खुशहाल। राम रोज सुबह हल जोतता और शाम को थककर घर लौटता, लेकिन उसके मन में एक बात घूमती रहती। काश कोई ऐसा मौका मिले कि रातों रात सब कुछ बदल जाए। सीता उसे समझाती, राम, मेहनत से जो मिलता है वही सच्चा और टिकाऊ होता है। जल्दबाजी में फैसला मत लेना। राम हंसकर टाल देता। सूरज ढल रहा है, नरम नारंगी रोशनी। राम साइकिल पर खेत से लौट रहा है। एक शाम राम सड़क किनारे से गुजर रहा था। तभी एक साफ सुथरा कपड़े पहने आदमी, नाम था सुंदरलाल, उससे मिला। सुंदरलाल शहर का व्यापारी था। वो मुस्कुराते हुए बोला, राम भाई, आपके खेत के पास मेरे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं कुछ नई बीज और खाद बेच रहा हूं। अगर आप मुझे अपना बाड़ा 3-4 दिन के लिए किराए पर दे दें तो मैं आपको 20,000 रुपए दे दूंगा। कोई मेहनत नहीं, बस बाड़ा खाली रखना है। राम की आंखें चमक उठीं। 20,000? उसने तुरंत सोचा, इससे नया बीज खरीद लूंगा। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने हामी भर दी। सुंदरलाल ने तुरंत 10,000 रुपए नकद दे दिए। राम ने खुशी से लिफाफा जेब में रख लिया और घर चला गया। उसने सीता को कुछ नहीं बताया। मन में सोचा, सरप्राइज दूंगा। उसी रात कई गाड़ियां आईं। सुंदरलाल के आदमी बाड़े में भारी भारी बोरे उतारने लगे। राम बाहर खड़ा देख रहा था। एक बोरा थोड़ा खुल गया। अंदर कुछ चमकदार पैकेट दिखे। राम ने सोचा, शायद नई महंगी खाद है। लेकिन उसके मन में हल्का शक भी हुआ। फिर भी लालच ने उसे चुप रखा। अगले दिन राम खेत में काम कर रहा था। शाम को सुंदरलाल आया। राम भाई, अच्छा काम किया। बाकी पैसा कल दूंगा, लेकिन एक बात, किसी से कुछ मत कहना। ये मेरा बिजनेस सीक्रेट। राम ने हामी भरी, लेकिन अब उसकी नींद उड़ गई थी। रात को वो चुपके से बाड़े में गया। एक बोरा खोला। अंदर कुछ पैकेट थे, लेकिन उन पर लिखा था नकली बीज और खाद। साथ में एक पुराना कागज भी मिला, जिसमें लिखा था कि ये नकली चीजें बेचकर किसानों को ठगने का धंधा चल रहा है। राम का दिल बैठ गया। उसने तुरंत समझ लिया, सुंदरलाल एक धोखेबाज था। वो किसानों को नकली बीज बेचकर लूट रहा था और राम का बाड़ा उसके ठगी के माल का अड्डा बना दिया गया था। राम की मूर्खता ने उसे फंसाया था। अगर ये नकली बीज गांव में फैल गए तो सारे किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी। राम घर आया और सीता को पूरी बात बताई। सीता चिंतित हो गई। राम, तुमने बिना पूछे ताछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? अब क्या करेंगे? राजू भी जाग गया और बोला, पापा, हमें कुछ करना चाहिए। राम ने फैसला किया कि वह सुंदरलाल को सामान वापस करने को कहेगा, लेकिन सुंदरलाल ने सुबह आकर धमकी दी, अगर तुमने किसी को बताया या सामान बाहर किया तो मैं तुम्हें पुलिस में फंसवा दूंगा। कह दूंगा कि तुमने ही मुझे बाड़ा दिया था। राम परेशान हो गया। उसकी मूर्खता अब पूरे गांव को नुकसान पहुंचा सकती थी। सीता ने शांति से कहा, राम, घबराओ मत। हम चुपके से गांव के मुखिया और दूसरे किसानों को बुलाते हैं। सब मिलकर फैसला करेंगे। राम ने हिम्मत जुटाई।
उसने गांव के कुछ भरोसेमंद किसानों और मुखिया को रात में बुलाया। सबने बोरे देखे और नकली बीज पहचान लिए। मुखिया ने कहा, राम, तुमने गलती की, लेकिन अब सही रास्ता चुन रहे हो। सुबह होते ही पूरे गांव ने सुंदरलाल को घेर लिया। कोई हिंसा नहीं हुई। सबने मिलकर उससे सामान वापस ले लिया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने सुंदरलाल को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसके पास नकली माल का सबूत था। राम ने खुद पुलिस को बताया कि उसने गलती से बाड़ा दे दिया था। पुलिस ने राम को कोई सजा नहीं दी क्योंकि उसने खुद गलती मान ली और गांव को बचाया। गांव वालों ने राम को माफ कर दिया और कहा, सीख मिल गई ना। अब से कोई भी डील करने से पहले परिवार और पड़ोसियों से सलाह लेना। राम ने सबके सामने कहा, दोस्तों, मेरी मूर्खता ने मुझे और पूरे गांव को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने जल्दबाजी में पैसे के लालच में बिना सोचे फैसला ले लिया। आज मैं समझ गया कि मूर्खता की कीमत बहुत बड़ी होती है। असली कमाई मेहनत, ईमानदारी और सोच समझ से आती है। सीता ने मुस्कुराते हुए राम का हाथ थामा। राजू ने कहा, पापा, अब हम तीनों मिलकर खेत संभालेंगे। राम ने नई मेहनत शुरू की। उसने पुराने बीज बोए और अच्छी फसल उगाई। गांव वाले भी उसकी मदद करते। धीरे धीरे राम का परिवार और खुशहाल हो गया। राम, सीता और राजू साथ में हल जोत रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते दिखाई देते हैं। मूर्खता की बड़ी कीमत, एक किसान की सच्ची सीख। सोच समझकर फैसला लो, मेहनत करो, ईमानदारी से रहो। जल्दबाजी और लालच कभी अच्छा नहीं लाता।